सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद वीटी के इस चौथे एपिसोड में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सूचना और प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में आईसीटी के नाम से भी जानते हैं। पहले के समय में शिक्षा का जो स्वरूप था वो ऑफलाइन के माध्यम से ही था कि शिक्षक पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन कराते थे। लेकिन वर्तमान के समय में विविध प्रकार के आईसीटी से जुड़े उपकरण हम सभी लोग के बीच में आ चुके हैं, जिससे शिक्षा बच्चों तक पहुंचाना बहुत आसान हो चुका है। आज इसी विषय को लेकर के हम बात करेंगे अपने विद्यालय के छात्राओं के साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि आईसीटी उपकरणों से शिक्षा कितनी सहज हुई है, सरल हुई है और इससे जीवन में किस प्रकार से क्या कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। चलिए बात करते हैं आज अपने विद्यालय की छात्राओं से। चलिए सबसे पहले अपने छात्राओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा कक्षा 8 से निकिता का, कक्षा 8 से ही अस्मिता का और कक्षा 8 से ही रिया का। चलिए अब चलते हैं अपनी छात्रा रिया के पास और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आईसीटी ने एक छात्रा के जीवन को या छात्र के जीवन को प्रभावित किया है। किस तरीके से आईसीटी ने वर्तमान समय में शिक्षा में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। चलते हैं रिया के पास। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है। 1980 के दशक के बाद कंप्यूटर लैब की स्थापना स्कूल कॉलेज में हो चुकी थी। वर्तमान समय पर विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से शिक्षकों को नया रूप दिया जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का बल एक उपकरण ही नहीं बल्कि शैक्षिक अनुभव है। आज इसी विषय में चर्चा करने को पुनः एकत्र हुए हैं। बिल्कुल सही रिया। सही मायनों में देखा जाए तो आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में सूचना और प्रौद्योगिकी ही शिक्षा का ही एक आधार बन चुकी है। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी छात्रा के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आईसीटी ने उनकी शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। चलिए अब चलते हैं हम अपने विद्यालय की अन्य छात्रा अस्मिता के पास और उनसे पूछते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से आईसीटी के टूल्स हैं जिससे उनकी शिक्षा सरल और सहज हो रही है। सर, हमारे विद्यालय में टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन है, जिससे हम सबको सीखने में बहुत आसानी हो गई है। जैसे सर हम आपको बताएं कि विज्ञान में हमें प्रकाश पाठ में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, तो टैबलेट में अपवर्तन से जुड़े हुए वीडियो देखने में पाठ आसान हो जाता है। अस्मिता, आप यही बताने का प्रयास करें कि विद्यालय में आप इंटरनेट का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक सर, इंटरनेट के प्रयोग से हम देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जैसे हम विज्ञान में जुड़े हुए प्रोजेक्ट मिलता है तो हम जल्दी से स्कूल में लगे कंप्यूटर में सर्च कर लेते हैं और प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने विद्यालय की अन्य छात्रा निकिता के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय में उपलब्ध टैबलेट का प्रयोग वो किस तरीके से कर रही हैं। सर, आईसीटी संसाधन के प्रयोग से आज हम गणित, विज्ञान और हिंदी जैसे विषयों को आसानी से सीख पा रहे हैं। हमारे विद्यालय में पाल लैब के कारण हमारे विषय से संबंधित लर्निंग आउटकम भी बढ़ा है। सर की अनुपस्थिति में भी हम सभी पाठ को अनवरत पढ़ पाते हैं। सर, टैबलेट में पाठ के वीडियो देखकर हम सभी को पाठ को समझने में आसानी होती है। सर, हम आज की बात करें तो हमारे विज्ञान के विषय में कोडिंग, एमएस ऑफिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रकरण जुड़ गए हैं। विद्यालय में आज हम एक्सेल शीटों में काम कर रहे हैं और फाइल तैयार कर रहे हैं और कोडिंग का प्रयोग करके एनिमेटेड स्टोरी तैयार कर रहे हैं। सर, आज हम यह कह सकते हैं कि हम अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने विद्यालय की छात्राओं से बातचीत करके ये समझा कि विद्यालय में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों से उन्होंने किस प्रकार से गणित, हिंदी और विज्ञान की शिक्षा को वो डिजिटलाइज तरीके से ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सर अगर कोई भी शिक्षक या सर जी किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या किसी अन्य कार्य में संलग्न रहते हैं तो उसके बावजूद भी
वो टैबलेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करती रहती हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो उपलब्ध विद्यालय में आईसीटी टूल्स हैं वो भी एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं। चलिए अब हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि आईसीटी का अत्यधिक प्रयोग या गलत प्रयोग किस तरीके से ये बच्चों या उनके किसी भी प्रकार से उनके जो सगे संबंधी हैं उनको ये हानि पहुंचा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने विद्यालय की छात्रा प्रिया के पास। सर, आईसीटी के प्रयोग से लाभ भी है मगर वर्तमान समय पर कुछ नुकसान भी है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। आज के समय में सोशल नेटवर्क या ऑनलाइन चैट करके न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि अपने विषय वस्तु से ध्यान हटा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रिया। अगर हम किसी चीज की भी अति करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसके हमको नुकसान भविष्य में अवश्य देखने मिलेंगे। चलिए इसके अलावा भी आपको कोई नुकसान आपको दिखाई देता है? सर, अत्यधिक और अनुचित प्रयोग से छात्रों के स्वास्थ्य, सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक जीवन की प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अभी हम लोग रिया से काफी जानकारी प्राप्त की। अब चलते हैं निकिता के पास और निकिता से पूछने का प्रयास करते हैं क्या उनके पास भी इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है जो हम लोगों से साझा करती हैं। सर, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ कि आईसीटी के अधिकाधिक प्रयोग से मानवीय संपर्क कम हो जाता है। नई तकनीकों के समावेश के साथ सीखने की प्रक्रिया दूर हो जाती है। परिणाम स्वरूप मानवीय संपर्क कम होने से अलगाव पैदा हो जाता है। सर, इसके साथ साथ आईसीटी के अनुचित प्रयोग से बदमाशी बढ़ती है। जागरूकता या जानकारी से ही हम इन सभी बदमाशियों से बच सकते हैं। इसीलिए हमें विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्मों का प्रयोग कम करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम अस्मिता के पास और अस्मिता से पूछते हैं क्या उनके पास भी इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं जो वो हम लोगों के बीच रखना चाहेंगी। सर, मैं भी बताना चाहूंगी, इंटरनेट ज्यादा प्रयोग से छात्रों के लेखन, सार्वजनिक भाषण और तर्क जैसे अभ्यास समाप्त हो जाते हैं। और सर, अनुचित प्रयोग से व्यक्तिगत डाटा की चोरी हो जाती है। साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जानकारी की कमी से अनजाने में विद्यार्थियों का डेटा उजागर हो सकता है। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी हम लोगों के बीच ये जानकारी साझा की कि किस तरीके से आईसीटी के दुरुपयोग से भी हम लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर अस्मिता ने एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया, वो है साइबर क्राइम। और उसमें हम और भी कुछ जोड़ना चाहेंगे। साइबर क्राइम का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इंटरनेट में कुछ भी हम अपनी जानकारियों को अगर हम सार्वजनिक कर देते हैं और वो हमारी जानकारी कहीं से चोरी हो जाए या किसी के माध्यम से वो चुरा ली जाए तो उससे हमें बहुत प्रकार की हानि हो सकती है। उससे हमें सामाजिक या हमारी वित्तीय हानि भी हो सकती है। चलो कुछ उदाहरणों से इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी फोन आ जाते हैं कि सर ये ओटीपी आई है आपके पास, बता दीजिए, तो आपकी ये बैंकिंग सुविधा आपके फोन में लागू हो जाएगी और हम जानकारी के अभाव में उनको ओटीपी शेयर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी का कार्य करते हैं वो ओटीपी के माध्यम से आपका सारा बैंक का खाता खाली कर देते हैं। और इस अन्य उदाहरण की हम बात करें तो कभी भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो फेसबुक वगैरह जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म उसमें शेयर कर देते हैं कि इतने से इतने दिन हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जो ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो क्या करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं और हमारे घर को वो खाली कर देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आज के पॉडकास्ट विद विटी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। आज के लिए जय हिंद।